टाइटल आखिरी खत, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। एपिसोड 1, वो खत जो कभी पहुंचा ही नहीं। कहानी शुरू होती है। बरसात की एक शांत शाम थी। पुरानी हवेली के एक कोने में बैठी थी अनन्या, हाथों में कांपता हुआ एक पुराना पीला लिफाफा। उस लिफाफे पर लिखा था अनन्या के नाम। अगर मैं जिंदा ना रहूं तो। अनन्या की आंखों से आंसू टपक पड़े। आज पूरे 12 साल बाद आज फिर ये खत मेरे पास लौट आया। 12 साल पहले अनन्या एक साधारण परिवार की लड़की थी। छोटी सी दुनिया, बड़े सपने, और उन सपनों में एक नाम, आरव। आरव, जिसकी मुस्कान में भरोसा था और आंखों में एक अलग ही सच्चाई। दोनों की मुलाकात कॉलेज लाइब्रेरी में हुई थी, एक किताब गिरने से, और फिर जिंदगी की दिशा बदल गई। धीरे धीरे दोस्ती, फिर दोस्ती से कुछ ज्यादा। अनन्या, अगर कभी हालात हमारे खिलाफ हों तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? आरव। अनन्या हंस दी थी। उसे नहीं पता था कि ये सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। परिवार की दीवार। आरव अमीर घर से था, अनन्या एक आम सी लड़की। जब घर वालों को पता चला तो एक ही फैसला हुआ, ये रिश्ता नामुमकिन है। आरव को जबरदस्ती शहर से बाहर भेज दिया गया। जाने से एक रात पहले आरव ने अनन्या के लिए एक आखिरी खत लिखा। उस खत में सब कुछ था, प्यार, वादा, भविष्य और एक तारीख। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने इंतजार करना, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो खत कभी अनन्या तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि रास्ते में किसी ने वो खत रोक लिया था। आज 12 साल बाद डाकखाने से अचानक एक कॉल आया। मैडम, एक पुराना खत मिला है जो कभी डिलीवर नहीं हुआ। अनन्या ने जैसे ही खत खोला, उसके हाथ कांप गए, क्योंकि आखिरी लाइन थी, अगर मैं ना लौटा तो समझ लेना मुझे कुछ हो गया। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक आदमी, जिसका चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन आंखों में पहचान नहीं। वो बोला, क्या आप आरव को जानती थी? अनन्या बेहोश होकर गिर पड़ी। स्लोली, आरव जिंदा है या उसकी मौत का राज अब सामने आएगा? और वो खत 12 साल तक किसने छुपाया? अगला एपिसोड इस सवाल का जवाब देगा। एपिसोड 2, वो आदमी और आरव की अधूरी सच्चाई। वहीं से आगे अनन्या जमीन पर गिरी पड़ी थी। बारिश की बूंदें अब भी दरवाजे के पास गिर ही थीं। अनन्या, अनन्या, किसी ने उसके गाल थपथपाए। जब आँख खुली तो सामने बैठा था वही आदमी, करीब 45 साल का, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अपराध बोध। वो धीरे बोला, मेरा नाम विजय है और मैं आरव का दोस्त था। अनन्या झट से उठ बैठी। दोस्त? तो फिर आरव कहाँ है? उसकी आवाज कांप रही थी। विजय कुछ पल चुप रहा, फिर जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। ये घड़ी आरव ने मुझे मरने से पहले दी थी। अनन्या के हाथ कांप गए। मरने से पहले? 12 साल पहले असली कहानी। आरव शहर छोड़कर गया था, लेकिन वो पढ़ाई के लिए नहीं गया था। उसके पिता ने उसे एक झूठे केस में फंसा दिया था, ताकि वो तुम्हें भूल जाए। विजय, आरव को एक दूर शहर में एक फैक्ट्री में काम करने को मजबूर किया गया। वहां न मोबाइल, न खत, न कोई आजादी। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मेरा खत, वो क्यों नहीं पहुंचा? विजय की आंखें झुक गईं। क्योंकि वो खत मैंने रोका था। कमरा जैसे सन्नाटे में डूब गया। विजय ने बताया, आरव के पिता ने उसे पैसे दिए थे, बस एक काम, ये खत कभी अनन्या तक मत पहुंचने देना। विजय टूट गया था। मुझे लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो रात जिसने सब बदल दिया। 6 महीने पूरे होने से 2 दिन पहले फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आरव अंदर फंसा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला, लेकिन वो बुरी तरह झुलस चुका था। एम्बुलेंस आई, लेकिन आरव को कभी अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। अनन्या चीख पड़ी,
तो वो मर गया? बोलो। विजय की आवाज कांप गई। नहीं, आरव जिंदा बच गया था। अनन्या की सांस रुक गई। जिंदगी जो छीन ली गई। आरव जिंदा था, लेकिन पहचान खो चुका था। चेहरा जल चुका था। यादें टूट चुकी थी। वो भूल चुका था कि वो कौन है। सरकारी रिकॉर्ड में उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। अनन्या जमीन पर बैठ गई। मैं 12 साल इंतजार करती रही, और वो जिंदा होकर भी मरा हुआ रहा। विजय ने आखिरी बात कही। लेकिन पिछले हफ्ते उसकी यादें वापस आने लगी हैं, और उसने एक ही नाम लिया, अनन्या। उसी पल अनन्या का फोन बजा। अननोन नंबर। एक भारी, जानी पहचानी आवाज। क्या तुम अब भी मेरा इंतजार कर रही हो? फोन हाथ से छूट गया। क्या सच में वो आवाज आरव की थी, या कोई खेल रहा है अनन्या की भावनाओं से? एपिसोड 3 में आरव सामने आएगा, लेकिन सच वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आपका प्यार भी वक्त से हार गया था, तो इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना। एपिसोड 3, वो चेहरा जो जाना पहचाना था, पर अपना नहीं। फोन कॉल के बाद अनन्या का फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर अब भी वही लिखा था, कॉल एंडेड। उसकी सांस तेज थी, हाथ कांप रहे थे। विजय, वो आवाज, वो आरव ही था, है ना? विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। अगली सुबह अनन्या और विजय एक पुराने से अस्पताल पहुंचे, वही जगह जहां आरव को 12 साल पहले लाया गया था। अस्पताल की दीवारों पर समय जमी हुई थी। रजिस्टर के पन्ने पीले पड़ चुके थे। नर्स ने फाइल देखते हुए कहा, पेशेंट नेम। अब आरव नहीं है। अनन्या की धड़कन रुक गई। तो अब क्या है उसका नाम? नर्स बोली, अमन। पहली झलक। कमरे का दरवाजा धीरे खुला। सामने खड़ा था एक आदमी, लंबा, शांत, आंखों में गहराई। चेहरा थोड़ा बदला हुआ, थोड़ा जला हुआ, लेकिन आंखें वही थीं। अनन्या के होंठ कांप उठे। आरव। वो आदमी रुका, फिर बोला, माफ कीजिए, क्या हम पहले मिले हैं? अनन्या ने आगे बढ़कर कहा, मैं अनन्या हूँ। वो आदमी कुछ पल सोचता रहा। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब आप मेरा नाम लेती है, तो सिर दर्द होने लगता है। विजय की आंखें भर आईं। टूटी हुई यादें। डॉक्टर ने समझाया, उसकी यादें वापस आ सकती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अनन्या ने फैसला कर लिया, मैं उसे उसकी यादें वापस नहीं दिलाऊंगी। मैं बस उसके पास रहूंगी। वो रात अस्पताल के गार्डन में अनन्या और अमन बैठे थे। हवा ठंडी थी, चांद अधूरा। अमन ने अचानक पूछा, क्या कभी आपने किसी का बहुत इंतजार किया है? अनन्या मुस्कुरा दी। आंखों में आंसू थे। हाँ, इतना कि जिंदगी निकल गई। अमन ने उसकी तरफ देखा। अजीब है, आपकी ये बात सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। पहली झलक, टूटी यादों की। रात को अमन ने सपना देखा। एक लड़की, बारिश, एक खत, और आवाज। 6 महीने, बस 6 महीने। वो घबरा कर उठा। अमन ने अपना सिर पकड़ लिया। अनन्या। बिना सोचे उसका नाम निकल गया। अनन्या दौड़कर आई। तुमने मेरा नाम कैसे जाना? अमन की आंखों में डर था। क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरी यादों में है। उसी पल अस्पताल की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने कहा, वो यादें वापस नहीं आनी चाहिए। कौन नहीं चाहता कि आरव की यादें लौटें? और क्या सच सामने आने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? एपिसोड 4 में एक नया किरदार और एक खतरनाक राज। अगर प्यार सिर्फ यादों से नहीं, दिल से जुड़ा होता है, तो इस कहानी को सुनते रहिए। एपिसोड 4, वो इंसान जिसे डर है आरव की यादों से। अंधेरे में आवाज। अस्पताल की लाइट्स अचानक बंद हो गई थी। पूरा वार्ड सन्नाटे में डूबा हुआ। अनन्या का हाथ अमन के हाथ में था। वो कांप रहा था। अंधेरे में वही भारी आवाज फिर गूंजी। कहा था ना, उसकी यादें वापस नहीं आनी चाहिए। अनन्या चिल्लाई, कौन है आप?
लाइट्स वापस आई और सामने खड़ा था एक आदमी, सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा। डॉक्टर ने धीरे से कहा, ये है डॉक्टर समीर मल्होत्रा। डॉक्टर समीर, रहस्यमयी चेहरा। डॉक्टर समीर न्यूरोसर्जन थे। इसी अस्पताल में 12 साल पहले भी काम करते थे। उनकी नज़र अमन पर टिकी थी। मुझे पता था। उसकी यादें हिलने लगी हैं। अनन्या को गुस्सा आया। आप कौन होते हैं रोकने वाले? डॉक्टर समीर हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि अगर उसकी यादें लौटीं तो कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। विजय आगे बढ़ा। समीर, सच बता दो। समीर का चेहरा सख्त हो गया। 12 साल पहले फैक्ट्री में जो आग लगी थी, वो हादसा नहीं थी। अनन्या की सांस रुक गई। आग का सच। आरव ने फैक्ट्री में बड़े घोटाले का पता लगा लिया था। बच्चों से मजदूरी, नकली दस्तावेज और करोड़ों का खेल। आरव सब उजागर करना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे चुप कराना चाहा। वो आग प्लान की गई थी। सबसे बड़ा राज, समीर ने धीमी आवाज में कहा। और उस रात आरव को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अनन्या रो पड़ी। तो आपने उसे क्यों बचाया? समीर ने आंखें झुका ली। क्योंकि वो मेरे दोस्त का बेटा था। फिर एक पल बाद, लेकिन उसे यादें लौटने देना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। अमन की हालत बिगड़ती है। अमन का सिर जोर से दर्द करने लगा। उसे फ्लैशेस दिखने लगे। आग, चीखें, एक आदमी जो कह रहा था, इसे यही छोड़ दो। अमन चिल्लाया, मैं मर रहा था। अनन्या ने उसे कसकर पकड़ लिया। चेतावनी। डॉक्टर समीर ने साफ कहा, अगर इसकी यादें पूरी लौटी तो इसे दोबारा मारने की कोशिश होगी। और इस बार कोई इसे बचाने नहीं आएगा। अनन्या का फैसला। अनन्या की आंखों में डर नहीं, आग थी। तो मैं उसका सच दुनिया के सामने लाऊंगी। समीर ने सीधा देखा। तो फिर तुम भी खतरे में हो। अचानक अस्पताल के बाहर शोर मचा। एक आदमी दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर समीर, वो फाइल, 12 साल पुरानी केस फाइल, किसी ने निकाल ली है। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। अनन्या ने फाइल देखी। ऊपर लिखा था, केस फाइल, आरव मल्होत्रा, अटेम्प्टेड मर्डर। अमन ने फाइल देखते ही कहा, ये मेरी कहानी है। क्या आरव को सच में मारने की कोशिश हुई थी? और उस फाइल में किसका नाम है कातिल के रूप में? एपिसोड 5 में असली गुनहगार का पहला सुराग। अगर सच दबाया गया हो तो उसे बाहर लाना जरूरी होता है। एपिसोड 5 उस फाइल में लिखा नाम। वो फाइल खुलती है। अनन्या के हाथ कांप रहे थे। पुरानी केस फाइल के पन्ने जैसे इतिहास की परतें खोल रहे थे। ऊपर लिखा था, केस स्टेटस क्लोज्ड। अनन्या चीख पड़ी। क्लोज्ड? कोशिश एक्ट का केस कैसे बंद हो सकता है? विजय ने गहरी सांस ली। क्योंकि कातिल बहुत ताकतवर था। पहला नाम। फाइल के अंदर एक नाम बार बार लिखा था, विटनेस वीके शर्मा। अनन्या रुक गई। ये तो आरव के पिता का नाम है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सच का पहला झटका। डॉक्टर समीर की आवाज भारी हो गई। हाँ, वो आरव के पिता थे, लेकिन वो सिर्फ गवाह नहीं थे। समीर ने अगला पन्ना पलटा। असली हैसियत, वीके शर्मा, साइलेंट पार्टनर, शर्मा इंडस्ट्रियल ग्रुप। अनन्या की आंखें फैल गईं। मतलब, जिस फैक्ट्री में आग लगी, वो उन्हीं की थी? समीर ने सिर हिलाया। पिता या गुनाहगार? विजय की आवाज कांप रही थी। आरव ने जब बच्चों से मजदूरी और घोटाले के सबूत पाए, उसने अपने ही पिता को एक्सपोज करने का फैसला किया। अनन्या का दिल टूट गया। इसलिए उन्होंने उसे मारना चाहा? समीर ने धीमे से कहा, हादसे के नाम पर अमन को सब याद आने लगता है। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे। पिता की आवाज, ये नाम मिट जाना चाहिए। आग की लपटें और एक चीख, पापा। अमन जोर से चिल्लाया। सबसे बड़ा दर्द। अनन्या ने उसे पकड़ लिया। आरव,
ये तुम्हारी गलती नहीं थी। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा अपना पिता मुझे मारना चाहता था। डॉक्टर समीर का डर। समीर ने अनन्या को एक तरफ ले जाकर कहा, तुम समझ नहीं रही हो। वीके शर्मा अब भी जिंदा है और अब भी ताकतवर। अगर उसे पता चला कि आरव जिंदा है, वाक्य अधूरा रह गया। नया खतरा। उसी पल अस्पताल के बाहर काली गाड़ी आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ। एक भारी आवाज, उस लड़के को मेरे सामने लाओ। विजय फुसफुसाया, वो वीके शर्मा है। अमन ने खिड़की से झांका। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। अब मुझे सब याद आ रहा है। और नीचे खड़े आदमी की तरफ देखते हुए बोला, वो मेरा पिता नहीं है। काली गाड़ी का दरवाजा खुला। क्या बाप बेटे की आमने सामने टक्कर होगी, या ताकत एक बार फिर सच को कुचल देगी? एपिसोड 6 में आरव का सबसे खतरनाक फैसला। अगर सच के लिए अपनों से लड़ना पड़े तो क्या आप तैयार होंगे? एपिसोड 6। जब बेटा अपने बाप के सामने खड़ा हुआ। काली गाड़ी के सामने। अस्पताल के बाहर काली गाड़ी खड़ी थी। शक्ति, पैसा और डर का प्रतीक। दरवाजा खुला। वीके शर्मा बाहर निकला। सफेद बाल, ठंडी आंखें। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। उसकी नजर सीधी ऊपर खिड़की पर। आरव, नीचे आओ। अनन्या का दिल बैठ गया। नहीं, तुम नहीं जाओगे। आरव का फैसला। आरव अब अमन नहीं, शांत था। अजीब तरह से शांत। 12 साल पहले मैं भाग रहा था, आज नहीं। उसने अनन्या का हाथ छोड़ा। अगर मैं आज नहीं उतरा तो ये जिंदगी भी उधार की होगी। आमना सामना। आरव धीरे धीरे नीचे आया। पूरा अस्पताल जैसे सांस रोककर देख रहा था। वीके शर्मा ने उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें हिलीं। तुम जिंदा कैसे हो? आरव ने सीधा जवाब दिया, आपकी नाकामी की वजह से। पिता का सच। वीके शर्मा ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें सब मिल सकता था अगर तुम चुप रहते। प्यार, सच, ईमानदारी, ये सब गरीबों की बातें हैं। अनन्या पीछे से बोली, और बच्चों से मजदूरी, आग, कत्ल की कोशिश। वीके शर्मा ने उसे घूरा। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बर्बाद हुआ। आरव फट पड़ा। आरव की आवाज गूंजी, मैं आपकी वजह से जिंदा रहते हुए मरा। आपने मेरा प्यार छीना, मेरी पहचान छीनी और मेरी मौत का सौदा किया। पहली बार। वीके शर्मा चुप हो गया। आखिरी चेतावनी। वीके शर्मा ने पास खड़े आदमी को इशारा किया, इसे गाड़ी में डालो। सिक्योरिटी आगे बढ़ी। लेकिन तभी सच का हथियार। अनन्या ने मोबाइल ऊपर किया। एक कदम और ये वीडियो लाइव चला जाएगा। लाइव स्ट्रीम ऑन थी। हजारों लोग जुड़ चुके थे। कमेंट्स चल रहे थे। ये कौन है? ये आदमी क्या बोल रहा है? अटेम्प्टेड मर्डर? वीके शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये गंदा खेल बंद करो। आरव आगे बढ़ा। अब खेल आपका नहीं है। तभी पुलिस की गाड़ियां आ गई। सायरन गूंज उठा। एक आवाज, वीके शर्मा, आप अटेम्प्टेड मर्डर और चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं। वीके शर्मा ने आरव को आखिरी बार देखा। तुम मेरा खून हो। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन अब आपका वारिस नहीं। हथकड़ी लग गई। अनन्या रोते हुए मुस्कुरा दी। क्या ये सच की जीत है, या लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई? एपिसोड 7 में आरव की गवाही और एक ऐसा राज जो सबको हिला देगा। अगर सच बोलने की कीमत जान से ज्यादा हो, तब भी सच बोलना जरूरी होता है। एपिसोड 7, सच की गवाही। कोर्ट का दिन। कोर्ट का दिन। कोर्ट हॉल में लोग जमा थे। वीके शर्मा को पुलिस ने लाया। सभी की निगाहें उसी पर थीं। अनन्या और आरव सामने बैठे थे। अनन्या का हाथ कांप रहा था, लेकिन आंखों में हौसला था। प्रोसिक्यूटर ने फाइल उठाई। सुनिए, ये दस्तावेज 12 साल पुराना है। इसमें लिखा है अटेम्प्टेड मर्डर, चाइल्ड लेबर और इंडस्ट्रियल फ्रॉड। अमन ने गहरी सांस ली। अब उसे याद आ रहा था सब।
फैक्ट्री की आग, पिता की धमकियां, वो जबरदस्ती की दुनिया, आरव की गवाही। आरव खड़ा हुआ। वो अब अमन नहीं, पूरा आरव बन चुका था। मैं विटनेस हूँ, मैं पीड़ित हूँ, और मैं बच्चा हूँ जो अपने पिता और ताकतवर लोगों से लड़ रहा है। कोर्ट हॉल सन्नाटे में डूब गया। मैंने 12 साल इंतजार किया, और मुझे न्याय चाहिए। कोई भी शक्ति मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती। वीके शर्मा की प्रतिक्रिया। वीके शर्मा ठिठक गया, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में डर। तुम इस खेल को दुनिया के सामने क्यों ला रहे हो? आरव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि सच दबाया नहीं जा सकता, और जो गलत है उसे हमेशा सही होना चाहिए। कोर्ट में नया ट्विस्ट। फाइल के पन्नों में एक नया नाम उभरता है, अननोन पार्टनर आर.के. वर्मा। अनन्या ने फुसफुसाया, ये कौन है? क्या और भी लोग शामिल थे? समीर ने धीरे से कहा, हाँ, यही वजह है कि वीके शर्मा की ताकत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आरव का दर्द। आरव की आंखों में आंसू थे। मैंने अपने पिता को खो दिया, अपनी जिंदगी खोई, और अब मुझे अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। अनन्या ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोर्ट का शॉकिंग मोमेंट। तभी कोर्ट हॉल में अचानक सिक्योरिटी ने अनाउंसमेंट किया, जज साहब, कोर्ट में अनोनिमस थ्रेट कॉल आया है। कहा गया है कि अगर आरव की गवाही दी गई तो आज ही हमला किया जाएगा। सभी लोग हक्का बक्का रह गए। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ये डराने वाला है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। सच बोलना मेरी जिम्मेदारी है। अनन्या ने उसकी आंखों में ताकत देखी। वीके शर्मा की निगाहें डर से भर गईं। कोर्टरूम में सस्पेंस बढ़ गया। कौन है आर.के. वर्मा? और क्या ये हमला सच में होगा? सच बोलने की कीमत कितनी भारी होती है? और क्या आरव को न्याय मिल पाएगा? एपिसोड 8 में कोर्टरूम अटैक और आरव की स्ट्रैटेजी।